नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों, आज तक हम आईक्यू की बात करते आए हैं। मेरा पिछला वीडियो जो था वो भी आईक्यू पर ही आधारित था और इससे पहले भी मैंने आईक्यू के बारे में बताया था। आज स्पेशली मैं वो बात बताना चाहता हूँ जो आईक्यू से अलग हटकर है, जो हमारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान रखती है। आज तक अभी भी अगर हम किसी से पूछें कि फला व्यक्ति बहुत सक्सेस है, तो जनरली जो थॉट निकल के आएगा, जो विचार पहला आएगा वो ये आएगा कि इसका आईक्यू लेवल अच्छा होगा, या जो जीवन भर सफलता प्राप्त कर लेता है तो वो लोग उसके लिए कहेंगे यार उसका आईक्यू लेवल अच्छा था इसलिए उसने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की, अच्छे से सब कुछ किया। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इसको मनोवैज्ञानिक रूप से या साइंटिफिक रूप से देखें तो ये सत्य नहीं है। हमारी साइकोलॉजिकल रिसर्च हुई है बहुत ज़्यादा और इस टॉपिक पर, इस विषय पर काफ़ी समय से, और उसके बाद ये रिसर्च के बाद ये निकल कर आया है कि किसी भी व्यक्ति में आईक्यू होना, बेस्ट आईक्यू होना या सुपीरियर आईक्यू होना या जीनियस होना बहुत काफ़ी नहीं है उसकी सफलता के लिए, उसकी सक्सेस के लिए। उसकी सफलता के लिए ज़रूरी है उसका ईक्यू बहुत अच्छा होना। ईक्यू क्या है? व्हाट इज ईक्यू? ईक्यू इन द सेंस इमोशनल क्वोशेंट, जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंसी एक अपना अलग इफेक्ट रखती है, प्रभाव रखती है, एक दिशा देती है। क्योंकि आईक्यू लेवल आप बहुत से लोगों में देखते हैं जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है लेकिन वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वो हमेशा कोई ना कोई तनाव फील करते हैं। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनका बहुत अच्छा आईक्यू होता है, बावजूद इसके वो सुसाइड कर लेते हैं। हम सरप्राइज्ड करके हो जाते हैं कि यार वो तो बहुत अच्छा सक्सेस भी था, बहुत कुछ भी था, पैसा भी था, सब कुछ था उसके पास, फैमिली थी, पैसा था, बावजूद इसके उसने सुसाइड क्यों किया? तो दोस्तों, इन सब के पीछे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है उसका ईक्यू का सही नहीं होना, परफेक्ट ईक्यू ना होना। तो दोस्तों, ये सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति में दो चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं और उनके साथ होती हैं। एक तो होता है फीलिंग्स और एक होती है उनका बिहेवियर कैसा है। ये दोनों चीज़ें जब जब इमोशंस आते हैं व्यक्ति में, उस पर उसको रिएक्ट करती है, रिएक्शन करने के लिए प्रेरित करती हैं। और दोस्तों, जहाँ तक इमोशंस की मैं अगर बात करूँ आप लोगों से, तो इमोशंस हम लोगों में बहुत तरह के होते हैं। आप देख सकते हैं, सैडनेस हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकता है, जेलेसी टाइप का हो सकता है, एंग्री टाइप का जो है हो सकता है, और लव अफेक्शन टाइप के जो है इमोशंस हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और होते हैं जो सोशल लेवल पर भी होते हैं। तो काफ़ी सारे हमारे इमोशंस होते हैं। जब आपने एक एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक घर में एक जो है एक बच्ची है, लड़की है जो 11th क्लास में पढ़ती है। वो सप्ताह के 5 दिन जो है सैड रहती है। सुबह उठती है, उसको गुस्सा आने लगता है और वो चिड़चिड़ी रहने लगती है। फिर वो घर वालों से भी प्रॉपर बात नहीं कर पाती, माँ बाप भी उसके से खुश नहीं रहते। फिर वो जब स्कूल में जाती है वहाँ भी डांट खाती है और उसकी हो सकता है जो डायरी हो उसमें वो नोट डलवा के लाए। तो एक्चुअल में क्या है, उसको रीज़न पता नहीं होता कि इन सब के पीछे वास्तविक रीज़न क्या है, ये सब क्यों हो रहा है। तो ये रीज़न पता नहीं होना है, उसके इमोशनल इंटेलिजेंस का परफेक्ट नहीं होना है। कैसे नहीं होना है? जब तक उसको यही पता नहीं होगा कि मैं सैड क्यों हूँ, तब तक वो रीज़न बाहर नहीं आ पाएगा और उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें होती चली जाएंगी कि जब वो सैड होंगी तो चिड़चिड़ी भी होगी, गुस्सेल भी होंगी, हर जिस पे चिल्लाएगी भी, हो सकता है वो थोड़ी सी छोटे भाई बहनों पर हाथ भी उठा ले। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें, एक्टिविटीज होने, क्लास में वो इमोरल हो जाएगी, गुस्सा करेगी, टीचर को प्रॉपर आंसर नहीं देगी। तो ये सब चीज़ें उसके साथ होने लगेंगी। तो इस सब चीज़ों में अगर हम देखें तो उसका क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो परफेक्ट नहीं है या बेस्ट भी नहीं है जो जज कर सके कि क्या है। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि उसको उसके पेरेंट्स ने
प्रेशराइज करके उसको साइंस मैथ दिला दी। अब वो मैथ सब्जेक्ट उससे कवर नहीं हो पा रहा है, उसको समझ में नहीं आ पा रही है। समझ में नहीं आ पा रहा है तो उसको वो गुस्से से परेशान हो जाती है कि भाई मैं इसको कैसे करूं, मुझे पढ़ना भी है और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। तो फिर उससे जुड़ी हुई सारी एक्टिविटीज़ जो है, उसके इमोशनल एक्टिविटीज़ जो भी है, वो एक से एक जो आपस में कंटिन्यू होती है, वो जुड़ी हुई जो जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो ख़राब होती चली जाती है। ओवरऑल जब तक वो ये किसी को बताते नहीं हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, कि भाई मैंने मैथ्स ले लिया प्रेशर में आकर अपने घर वालों के एडवाइस में, और मुझसे ये कवर नहीं हो पा रही, मुझे ये समझ में नहीं आ पा रही, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, या तो मैं ये सब्जेक्ट चेंज करूं या फिर मैं ये कुछ और मुझे इसकी जो है ट्यूशन वगैरह अवेलेबल कराया जाए जिससे कि मैं ये सब्जेक्ट जो है कवर अप करूं। तो रीज़न क्या था? उसका मैथ्स था। अगर व्यक्ति को शुरू में ये पता चल जाता है कि वो क्यों कर रहा है। इसी तरह एक एग्जांपल और मैं देता हूं आपको कि एक व्यक्ति, दो बच्चे हैं, ये दोनों स्कूल में एडमिशन, किसी का जो इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए जाते हैं, और एडमिशन के लिए जाने के दौरान जब उनको पता लगता है वहाँ पहुँचने पर रिसेप्शन पे कि भाई यहाँ तो एडमिशन पूरे हो चुके हैं, और एडमिशन जब पूरे हो चुके हैं तो एक बच्चा जो है वो रिसेप्शनिस्ट पर डांटने लगता है कि मैं आपको मेरा एक आदमी का, तो एक स्टूडेंट का तो एडमिशन हो ही हो सकता है, आप अगर नहीं कराएंगे तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अपना सारा फ्रस्ट्रेशन उस पर ढोलने लगता है और ढोल के वो चला जाता है, और उसमें कोई कुछ नहीं होता। उसको रिसेप्शनिस्ट ये कह देती है कि सर हमारे जितना भी एडमिशन थे वो पूरे हो चुके हैं, इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। और दूसरे केस में क्या होता है, दूसरा वाला जो है बच्चा जाता है और उसको रिसेप्शनिस्ट को कहता है कि मैडम आपका तो जॉब बड़ा क्रिटिकल है, आप बहुत परेशान देते होंगे, मैं लेट हो चुका हूँ, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके अगर पास कोई वैकेंसी कोई वैकेंट रह जाता सीट, तो आप मुझे कृपया इस नंबर पर फ़ोन कर दीजिएगा, और मैं तो पीछे भी बैठ लूँगा, मुझे कोई आगे बैठने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ पढ़ना है। तो इन केस कभी कभी क्या होता है कि जब सीट वैकेंट रह जाती है तो सबसे पहले उस दूसरे वाले बंदे को बुलाया जाएगा। तो ये हो गया आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आप किस तरह डील कर पाते हो। तो हमें ये देखना है कि ईक्यू न केवल अपनी, मतलब ना तो केवल अपनी, बल्कि दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरों की प्रॉब्लम्स को, दूसरे को पहचानना, उनकी प्रॉब्लम को महसूस करना, और न केवल महसूस करना बल्कि उसको अगर हो सकती है उस तरह से उनकी मदद करना ही हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस के सच्चे अर्थों में कहलाती है। तो जब एक व्यक्ति इस तरह का होता है तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है। तो जब इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है, आई मीन टू से कि वो बहुत कुछ लाइफ में कंट्रोल कर लेता है। अब इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मुझे ये मेरे साथ बुरा हो रहा है तो आज मुझे बैलेंस रखना अपने आप को, कल मेरा बेटर होगा। अगर वो कल के उम्मीद ना करे और इसी दौरान वो कुछ ऐसा एक्शन ले ले तो हो सकता है वो बहुत गलत भी हो सकता है। जैसे केसेस आते जा रहे हैं, हम देखते आ रहे हैं। तो आदमी को या किसी भी पर्सनैलिटी को या किसी भी व्यक्ति को इमोशनल इंटेलिजेंस का इम्पोर्टेंस समझना चाहिए कि ओवरऑल ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या रोल प्ले करता है। दोस्तों, एक सफल व्यक्ति के पीछे, उसकी सफलता में इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो आईक्यू किससे ज़्यादा रोल ईक्यू का रहता है। अगर हम इसे कैटेगराइज करें, स्टैंडर्डाइज करें, तो जो गोल्डमैन ने 1995 में इसके बारे में सबसे पहले ईक्यू के बारे में बताया था 1995 में, और उन्होंने ये बताया था कि किसी भी सक्सेस के पीछे 80% रोल जो होता है वो होता है EQ का, और 20% जो रोल होता है वो IQ का रहता है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि EQ और IQ में कितना डिफरेंस होता है, सफलता के लिए कितना रोल प्ले करता है एक EQ और IQ। तो दोस्तों, EQ ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है या IQ, इसका अंदाज़ा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। अगर हम EQ को कैटेगराइज करें तो 90
टू 100 जो है, जिसमें ये हो जाता है, वो एवरेज टाइप के होते हैं EQ वाले, और 120 वाले जो है बेस्ट होते हैं, और 160 वाले जो होते हैं वो उनको हम परफेक्ट EQ वाले पर्सनैलिटी में काउंट करते हैं। अगर हम बात करें कि उनमें क्या कैरेक्टर्स होते हैं, तो दोस्तों ये अच्छे से ध्यान रखिएगा कि बेस्ट EQ जिनमें पाई जाती है या परफेक्ट EQ जिनमें होता है, उनमें सेल्फ अवेयरनेस पाई जाती है, वो सेल्फ रेगुलेशन उनमें पाया जाता है, वो मोटिवेशन होता है, उनमें एम्पैथी होती है, उन पर सिंपैथी होती है, और सबसे बड़ी बात उनमें सोशल स्किल्स होती है जो वो अपने चारों तरफ के एटमॉस्फेयर में बना लेते हैं। ये वो साइकोलॉजिकल थिंकिंग है या थॉट्स हैं जो सफलता के लिए बेहद जरूरी होती है, और किसी न किसी पर्सनैलिटी में जब भी इनका इम्बैलेंस होता है तो व्यक्ति सफलता प्राप्त करने में उसकी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो EQ जो है व्यक्ति की कामयाबी के लिए IQ से बड़ा रोल प्ले करता है, और ये जरूरी नहीं कि जीवन में सफल IQ वाले ही हों, जिनमें ज़्यादा IQ हो, जिनमें EQ ज़्यादा होता है उनके सफल होने के चांसेस पूरे 100% होते हैं। एक व्यक्ति सफलता जरूर हासिल कर सकता है, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं और ऐसे बहुत से हम एग्जाम्पल देख सकते हैं जिनमें सफलता मिलती भी है लेकिन अच्छी IQ वालों को, और फिर भी व्यक्ति टेंशन में रहने लग जाता है, डिप्रेस रहने लगता है, कई स्थितियाँ ऐसी आती है जब सुसाइड भी कर लेता है। ये सब क्यों होता है? ये सब उसके खराब EQ का परिणाम है, यानी कि उसका EQ परफेक्ट नहीं है, वो परफेक्ट EQ वाला नहीं है, उसे परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता, उसे इमोशनल एडजस्टमेंट करना नहीं आता, उसे डटकर अपनी परिस्थितियों का सामना करना नहीं आता, या ये कहें कि वो अपने नेगेटिव टाइम को जो है बिल्कुल कवर अप कर ले, ऐसी स्थिति उसके साथ नहीं होती। तो ये सब चीज़ें उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो EQ के बारे में अगर हम ये लास्ट बात करना चाहें कि हम इसको किस तरह बढ़ाएं, तो दोस्तों मेरी आप सब लोगों को ये सलाह है, EQ को यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि हमारी IQ यानी कि जो हमारा जो इंटेलिजेंस जो है क्वोशेंट, जो हमारी बुद्धिमत्ता का लेवल है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो उसको कैसे बढ़ाएं, क्यों ज़रूरी है, इसके बहुत से तरीके हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप अपने मोटिवेशन का लेवल बनाए रखें और निरंतर बनाए रखें, उसमें किसी तरह का डिसकंटिन्यू नहीं हो, वो कंटिन्यूसली बना रहे, उसमें किसी तरह का कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए कि मुझे ये गोल प्राप्त करना है तो करना है। दूसरा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। किसी भी तरह का आपको सैड हो रहे हो, आप कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो उस जो भी जिस भी तरह का इमोशंस आपके साथ उस समय हो रहा है, तो आप उसको कंट्रोल करना सीखें। लोगों के प्रति सिंपैथी रखें, और सिंपैथी नहीं, मैं तो कहूँगा आप उनके प्रति एम्पैथी भी रखें। अगर आपको सहानुभूति मात्र से काम नहीं चलता, आप उनके दर्द को फील करें, महसूस करें, और जितनी ये हो सके वो मदद भी करने को तैयार रहें। तो ये आपकी जीत का एक, सक्सेस का एक मूल मंत्र होगा। दूसरा ये है कि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें, कि आप जब तक आप किसी के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो आप सक्सेस प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो ये एक और ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप पॉजिटिव रहें। आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रहेगा, कहीं नेगेटिविटी नहीं आएगी। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि अगर हम मिस्टेक्स करते हैं तो उन मिस्टेक्स को अगर कोई हमें बता देता है तो हमें उनको सुधारना चाहिए, उनमें नुक्स नहीं निकालना चाहिए या लोगों से नाराज़गी जाहिर नहीं करनी चाहिए। लोगों से हमारी बातचीत रेगुलर होनी चाहिए। हमको एक सेंट्रलाइज, एक हम किसी कमरे में एक तरह से बंद नहीं होने चाहिए, हम केवल मोबाइल लिया और हम दिन रात उस पर लगे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी बातचीत जो हमारे मिलने जुलने वाले लोग हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, उनसे रेगुलर होनी चाहिए, और सेल्फ अवेयरनेस को बनाए रखना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस जब तक बनी रहेगी, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, आप अपने आप पर कंट्रोल करेंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस देंगे हर लेवल पर। नेगेटिविटी नहीं रहनी चाहिए, किसी भी लेवल पर कोई भी तरह की नेगेटिविटी नहीं रहनी चाहिए। फैसले जो लेने का तरीका है वो आपका बड़ा डिसीजन मेकिंग जो है बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, और आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह आप अपने EQ लेवल को बढ़ा पाएंगे और जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों,
आपको मैं फिर कहूँगा कि हमेशा याद रखें, जिसका IQ बेस्ट है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका EQ परफेक्ट होना चाहिए। अगर EQ परफेक्ट होगा तो आप जीवन में सफलता ही प्राप्त नहीं करेंगे, आप उस सफलता को कंटिन्यू रखेंगे और जीवन को बहुत अच्छे से तरीके से जिएंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।